बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 9 फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का बताऊंगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपके 18 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पड़ा हुआ है। वेटेज के लिहाज से 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म इस चैप्टर से आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है बच्चों ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आपके कोर्स के अंदर चैप्टर 1 के अंदर 8 ब्रांचेस हैं, जबकि चैप्टर नंबर 9 के अंदर बच्चों मज़ीद कुछ ब्रांचेस और भी हैं। पेज नंबर 210 इसी वीडियो के एंड पे जब मैं चैप्टर नंबर 9 का बताऊंगा तो भी आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स दिखा दूंगा। वहाँ पे ये जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं ये डिफाइंड भी हैं। इसी तरह एक छोटी सी बात बच्चों, मेरी ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए जो या तो पूरा साल नहीं पढ़ सके, अगर वो बच्चे मेरे ये बताए हुए क्वेश्चंस करते हैं तो आई कैन गारंटी यू बच्चों कि आपके 60% मार्क्स जो हैं वो कंफर्म है। और दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है बच्चों, अगर आप मेरे ये बताए हुए तमाम क्वेश्चंस करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके फुल मार्क्स जो हैं वो कंफर्म है। चलिए देखिएगा। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है फिजिकल एंड दी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिफरेंस। इसी तरह बेस एंड दी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डिफरेंस भी आपने जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से आपको आ सकता है व्हाई डू वी नीड SI यूनिट्स। ये भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन है। वो आपको दे सकता है कि आप इसे कन्वर्ट करें प्रीफिक्सेस के अंदर, या सिंपल एक नंबर दे के आपको कह सकता है कि इसको आप कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आती बच्चों तो मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं और अपने मार्क्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज बच्चों प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसी तरह बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एग्जांपल 1.1 आपने लाजमी करनी है। इसको आपने कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ये नीचे जो है इसने कन्वर्जन्स दी हुई है। ये MCQs के अंदर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये MCQ के अंदर भी आ सकती है। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी MCQs मार्क किए हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा लाजमी। उसके बाद जो इसी की एग्जांपल 1.2 है ये प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका फर्स्ट पार्ट। आपने इसको 110 ऑफ राइस को कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। इसके बाद बच्चों स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो है वो डिफरेंस आ सकता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे बनता है। इसके बाद वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों, आपको पता है वो 2 तरह की होती है, सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हैं और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो आपको दे सकता है रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि आप वेक्टर को ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करें, स्केलिंग लेंगे आप और फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह वो आपको कह सकता है कि प्रूव करें कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव से मुराद आप A+B करें या B+A करें, आपको आंसर सेम मिलेगा। अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी देखना है बच्चों। इसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है कैन यू मेजर द डिस्टेंस स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर ऑन मीटर रूल, और फिर आपने उसको उसकी रीजन भी करनी होगी। वर्नियर कैलिपर बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आपको वो एक तो आपसे पूछ सकता है मेन स्केल और दी वर्नियर स्केल, ये स्केल क्या होते हैं। लीस्ट काउंट आपसे पूछ सकता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय द मीटर रॉड इफ इट इज 20.14 सेंटीमीटर मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। ये अच्छा है, इसको भी आप लाजमी देखिएगा। जो एक और क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बच्चों आपको दे सकता है, वो आपको सिंपल ये फिगर्स दे दे, जीरो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ ले कि आइडेंटिफाई करें या टाइप ऑफ जीरो एरर बताएं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब फेडरल बोर्ड जो है अभी आजकल इस तरह ही कर रहा है कि मॉर्निंग वालों को और इवनिंग वालों को सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। हो सकता है मॉर्निंग वालों को ये वाली दे दे और पूछ ले, और इवनिंग वालों को ये वाली फिगर दे दे और इसके पूछ ले कि कौन सी टाइप ऑफ जीरो एरर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको आप लाजमी देखिएगा। इसी तरह आपने स्क्रू गेज के भी देखने हैं बच्चों। इसके बाद जो है मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगी।
टेकिंग मेजरमेंट विद वर्नियर कैलिपर, ये भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे इसकी मेजरमेंट जो है ये पीबीए का टॉपिक भी बन सकता है, पीबीए की वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसकी मेजरमेंट देखना चाहते हैं वीडियो के अंदर जाके देखें, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके सीखिए और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए। स्क्रू गेज भी जिस तरह मैंने बताया वर्नियर कैलिपर बहुत इंपॉर्टेंट था, स्क्रू गेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे पास। वो आपसे इसके स्केल पूछ सकता है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट का पूछ सकता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस सेंटीमीटर में और एमएम दोनों में ये आपके लीस्ट काउंट जो है वो पूछ सकता है। इसके भी जीरो एरर की फिगर्स बच्चों वो आपको दे के पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई करें या टाइप ऑफ जीरो एरर बताएं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको दो फिगर्स नज़र आ रही हैं। जीरो एरर इज पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है, इसका ये जो जीरो है, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अभी ये देखें ये इस मेन स्केल के जीरो को नहीं पहुंचा, ये इस तरह से घूम रहा है। ये देखें अगर मैं इस पेन को दिखाऊं तो ये इस तरह से हमेशा से ये घूमता है ऐसे, तो ये अभी नहीं पहुंचा, जबकि नेगेटिव जीरो एरर के अंदर वो उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया। ये देखें ये ऊपर आ गया। ये फिगर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, लाजमी हो सकता है वो आपको ये फिगर्स दे दे और पूछ लेके आइडेंटिफाई करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव जीरो एरर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट आप मेरी वीडियो से जाके सीख सकते हैं बच्चों, वो लाजमी जाके देखें और अपने आप को प्रिपेयर करें और अपने मार्क्स को सिक्योर करें। इस चैप्टर के अंदर जो अकेला लॉन्ग का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पढ़ा हुआ है बच्चों, वो है एरर्स के बारे में। ठीक है, एरर से अब आपको क्या पूछेगा, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर। आपके उसने 2 बताए हैं, 3 होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और पर्सनल एरर एक अलग से टाइप है। ठीक है, पर्सनल एरर 3 है। हर एक के अंदर आपने लिखना क्या होगा, या वो आपसे क्या पूछेगा, आपने उसको डिफाइन करना है, उस एरर की कॉज लिखनी है और उसकी रेमेडी लिखनी है, यानी हाउ टू मिनिमाइज, आपने उस एरर को मिनिमाइज कैसे करना है। अगर आप ये 3 पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपका ये लॉन्ग जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आपकी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक कहता है कि आप बताएं कि प्रिसाइज मेजरमेंट या एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये लाजमी करना है। दूसरा वो पिक्टोरिकली आपको पूछ सकता है कि आप बताएं या आइडेंटिफाई करें कि इनमें कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज ही नहीं है और कौन सा एक्यूरेट नहीं है। 4 फिगर हैं, इन चारों को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। इसके बाद बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये तो बोर्ड के फेवरेट 2 क्वेश्चंस हैं, इनसे लाजमी एग्जाम के अंदर आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आती, मेरी वीडियोस के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर इसके ये जो रूल्स हैं वो एक्सप्लेन किए हुए, आप वो जाके सीखें और अपने मार्क्स को सिक्योर करें। इसके ये जो क्वेश्चन हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, इसको आपने लाजमी करने हैं। इसी तरह राउंडिंग ऑफ के जो 2 क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल है 1.4 प्लस एंड के क्वेश्चंस, और राउंडिंग ऑफ के अंदर भी आपके 2 टाइप्स के हैं, राउंडिंग ऑफ रूल्स फॉर होल नंबर्स या फॉर डेसिमल नंबर्स। इसके नीचे ये 2 क्वेश्चन जो हैं पढ़े हुए हैं, इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपको इसके एंड क्वेश्चन दिखाता हूँ। एंड क्वेश्चन में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी के साथ जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, उसमें आपने प्रैक्टिस करना है 1, 2 एंड 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के। 1 जो है वो MCQ का है, उसके बाद 6 और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना, वो आपको दे के मेजरमेंट पूछ सकता है या एरर्स की टाइप पूछ सकता है, जीरो एरर की, उसी टाइप की ये फिगर है, उसने आपसे पूछा हुआ है इसकी मेजरमेंट बताएं। एक वर्नियर कैलिपर की है, एक स्क्रू गेज की, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये था बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स है आपका सेकंड चैप्टर बच्चों। इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, यानी ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। इसके अंदर 16 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पढ़े हुए हैं, लॉन्ग आपका कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। वेटेज के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आपके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बच्चों वो कंफर्म है कि वो आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव, रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव कैसे होते हैं, इसका आपने आंसर लाजमी बताना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपको।
दूसरा, आपको टाइप्स ऑफ मोशन, जितनी भी मोशन की टाइप्स हैं उससे आपको वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनाकर पूछ सकता है। उन तमाम की तमाम टाइप्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और इसके अंदर अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो वो आपको अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे सकता है तो वो हो सकता है रोटेटरी मोशन वर्सेस सर्कुलर मोशन। इन दोनों मोशन का डिफरेंस, बच्चे जो है अक्सर इन दोनों मोशंस के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। ये दो मोशन का डिफरेंस भी आपने लाजमी देखना है बच्चों। इसके बाद आपका शुरू होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके ये दो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, ये दोनों आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, और ये आपको कह सकता है वाई। इसको आप फर्दरली ब्रीफली एक्सप्लेन भी करें। उसके बाद दूसरा, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल, ब्रीफली एक्सप्लेन वाई। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पढ़े हुए हैं, इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपका स्पीड का टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसमें जो आपसे वो पूछ सकता है वो है यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड के ग्राफ जो है ना वो आपसे बना के, और ग्राफ से रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। इनको आपने अच्छे से करना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी ज़रूर देखिएगा, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। जस्ट फॉर प्रैक्टिस इसको आप देख लें, लेकिन ग्राफ के साथ यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड को आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो भी आप देखिएगा। यहाँ पे बच्चों आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो पढ़े हुए हैं वेरिएबल वेलोसिटी से रिलेटेड। सबसे पहले ये देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है। चेंज इन वेलोसिटी जो है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो दो तरीकों से हो सकती है। या आप उसकी स्पीड चेंज कर दें या आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। अगर आप किसी भी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, बेशक उसकी स्पीड चेंज ना हो, ये याद रखना है आपने। अब इससे सवाल क्या बनता है, वो आपको कहता है कि ये जो सैटेलाइट है इसकी कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, इसकी वेरिएबल वेलोसिटी होती है। अब इसकी वेरिएबल या चेंजिंग वेलोसिटी क्यों होती है, क्योंकि हर इंस्टेंट के ऊपर जो सैटेलाइट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे उसने ये ब्रीफली सारे का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो ये इसका आंसर भी है विथ फिगर। आपने इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है ड्रोन से रिलेटेड। वो कहते हैं कि इस ड्रोन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि हर इंस्टेंट के ऊपर ड्रोन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से बच्चों वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसी के साथ बच्चों आपको वो डायरेक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। आप ये देखें, ये मोशन, ये जो ऑब्जेक्ट हैं इसके मोशन की डायरेक्शंस हैं, ये देख लीजिए, प्लस आपने आइडेंटिफाई करना है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हर केस के अंदर। इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें, मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, प्लस एंड पे क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वो भी इससे रिलेटेड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपने पिक्चर्स में ए बी सी और डी ये सारे कोर्स ऑफ मोशन ऑफ द कार हैं, इसको आप लाजमी देखें और आपने इसको देखते हुए आइडेंटिफाई करना है कौन सी कार रेस्ट पे है, कौन सी स्पीडिंग अप, कौन सी है ना वो स्लोइंग डाउन, या कौन सी कार जो है वो मूव कर रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी आप लाजमी देखिएगा। इसके बाद देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये तो कंफर्म है कि पेपर में ज़रूर आएंगे, मॉर्निंग वालों को भी इससे आ सकता है, इवनिंग वालों को भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो याद रखिएगा ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो आपको स्पीड देता है, और ये ग्राफ्स हैं, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्स्ट्रा ग्राफ जो पेपर में पूछ सकता है फेडरल बोर्ड, मैंने अपनी वीडियो के अंदर वो सारे के सारे एक्सप्लेन किए हैं, आप वो तमाम जाके अच्छे से देखिए, अपने आप को प्रिपेयर करें। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, उनको आप देख सकते हैं बहुत इजीली। अब आप देखिए जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ से पहले इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2.5, ये भी आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर स्पीड टाइम ग्राफ पे आप आ जाइए। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका दो हमेशा याद रखिए इंफॉर्मेशन दे रहा होता है स्पीड टाइम ग्राफ। एक आप उसकी स्लोप या ग्रेडियंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी जिस तरह आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप था वो आपको देता था बच्चों स्पीड, इसी तरह आपको जो ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है वो आपको देता है एक्सेलरेशन। ये बात। दूसरी, आपके पास एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी देखिएगा, इससे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। अब इन दोनों की यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ हुई है। अगर आप वो दोनों चीज़ें सीखना चाहते हैं, एग्जांपल 2.6 आप लाजमी करें, तो आपको ये इसके दोनों जो पॉइंट्स हैं स्पीड टाइम ग्राफ के, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ जो आपका आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, व्हाट डज द स्लोप ऑफ दीज ग्राफ टेल्स अबाउट द एक्सेलरेशन, इसमें आपने इसको बताना है। आंसर मैंने मेंशन किए हुए, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ है। यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है बच्चों। एंड क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो एंड क्वेश्चंस के अंदर आपका MCQ नंबर 14 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी करना है, 2 लाजमी कीजिएगा, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 इसका जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद इसके एंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और 10 ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ जो आखिर में लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 बच्चों, डायनामिक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं तो 2, 3, 4 और 5 वेटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपकी इस बुक के अंदर। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्वियसली फिर चैप्टर नंबर 3 बनता है। इसके अंदर आपके 14 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पढ़े हुए। वेटेज के लिहाज से अगर आप देखें तो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आ सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। अब जो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो बच्चों वो होगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं प्लस इसकी ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं सारी की सारी। इसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी आप देख लें, इसकी भी नीचे एग्जांपल्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, 4 फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्स। उसकी आपको वो कंपैरिजन जो है ना वो दे सकता है या वो आपसे पूछ सकता है, उसकी रेंज, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ और फंक्शंस, यानी किन पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर आप देखते हैं तो वो प्रोटॉन के दरमियान होगी या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगी। वीक फोर्स भी आप देख लीजिए, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप देख लें, 2 मासेस के दरमियान में होगी। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो 2 प्रोटॉन के दरमियान या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी हो सकती है। इस तरह ये आपको एक क्वेश्चन जो है वो दे सकता है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको सिस्टम डायग्राम्स देकर कह सकता है कि हर एक सिस्टम डायग्राम की आप फ्री बॉडी डायग्राम जो है ना वो ड्रॉ करके दे दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। ये सिस्टम डायग्राम है, ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है, इसी तरह इसकी और यहाँ पर इसकी भी पड़ी हुई है। इसी तरह वो आपको अपने पास से भी कुछ अनसीन बनाकर दे सकता है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वो भी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स से। इसमें उसने आपको 2 फोर्सेस दे दी, एक डिफरेंट उनके मैग्नीट्यूड भी हैं और उनकी डायरेक्शंस भी हैं, तो आपने नेट फोर्स जो है वो बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है, ये भी आप लाजमी देखिए। इसके बाद न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और ये लॉन्ग है, इनमें से कोई एक लॉन्ग जो है वो आ सकता है। नीचे यहाँ पे मैंने MCQs कुछ मार्क किए हैं, इसको भी आप देख लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको लॉन्ग में दे सकता है, आपने उसकी स्टेटमेंट और ये छोटी सी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी लॉन्ग का पार्ट बन के ये आ सकता है। इसके साथ आपको शॉर्ट या लॉन्ग का क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकता है, व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये तो बोर्ड का बच्चों फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से करना है प्रिपेयर। अब आप देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक तो ये है, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर भी एक्सप्लेन हुआ है, वो भी देखिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप क्विकली इस कार्डबोर्ड को क्विकली रिट्रीव करते हैं तो आप देखेंगे कि कॉइन सीधा जो है ना वो नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। उसके बाद इनर्शिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द बस, इसमें भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकता है कि अगर बस जो है वो स्पीड अप करे या एक्सेलरेट करे तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाएगा, या बस जो है वो ब्रेक्स लगाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया आगे की तरफ जाएगा। बस जो है वो जब लेफ्ट टर्न ले तो जो ऑब्जेक्ट है वो राइट की तरफ मूव करेगा, या
जब ऑब्जेक्ट जो है वो राइट टर्न ले, बस जो है वो जब राइट टर्न ले तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ जो है वो मूव करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगेन उसी तरह लॉन्ग के अंदर आ सकता है, स्टेटमेंट लिखनी है और इसका ये छोटा सा प्रूफ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पूरे को आप यहाँ तक करेंगे तो ये आपका एक लॉन्ग हो जाएगा। इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पड़ा हुआ है सिंपल, अगर आप फोर्स डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए जैसे ही आपने फोर्स डबल की तो एक्सेलरेशन भी 2a हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मैस को डबल कर देते हैं, इफ़ मैस इज़ डबल तो एक्सेलरेशन विल बिकम हाफ। ये आपने उसको करके दिखाना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी के साथ बच्चों लिमिटेशंस ऑफ दी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसकी 2 लिमिटेशंस हैं। इसको आपने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये भी बोर्ड का फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करना है बच्चों। मास एंड वेट का डिफरेंस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जितने भी ज़्यादा आप डिफरेंसेस लिखेंगे, और ये हो सकता है लॉन्ग का पार्ट बन के भी आ जाए, ठीक है, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक और क्वेश्चन जो है वो वेट मशीन से रिलेटेड बोर्ड का फेवरेट है। वो पूछ सकता है कि व्हाई वेट मशीन कैन बी कैलिब्रेटेड टू मेजर मास। अब देखें वो वेट मशीन है, वो वेट मेजर करनी चाहिए, लेकिन उसको कैलिब्रेट किया होता है डायरेक्टली, वो आपको मास बता देता है। ये क्यों है, इसका आपने लाजमी आंसर अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंस। आम बच्चों के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि दोनों एक ही चीज़ें, दोनों में माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपने ये सीखना है, मेरी वीडियो के अंदर ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, आप ये जाके वहाँ पर सीख सकते हैं और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद फोर्स एंड दी चेंज इन मोमेंटम, ये लॉन्ग का पार्ट प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो बन सकता है। इसको आपने बहुत ही अच्छे से करना है। ये प्रूफ है इसका बच्चों, ये आपको 2-3 तरीके से ये पूछ सकता है। आपको ये भी कह सकता है कि F विल बी इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, सिंपल एंड का प्रूफ या इक्वेशन दे के कह दे कि इसको प्रूफ करें। या वो ये भी कह सकता है कि प्रूफ दैट फोर्स इक्वल्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस तरह से इसके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा हेलमेट से रिलेटेड या आपके ग्लव से रिलेटेड, एंड पे भी एक क्वेश्चन है कि जब किसी भी बाइकर ने हेलमेट पहना होता है और उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो वो लेस हर्ट क्यों होता है। उसकी रीज़न बच्चों एक ही है कि जब भी आप मोमेंटम के चेंज होने के टाइम को बढ़ा देंगे तो यू विल गेट लेस हर्ट। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा T विल इंक्रीज एंड फोर्स विल बी स्मॉलर एंड योर हैंड्स विल लेस हर्ट। ये तो हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कैच करना था उसने एक बॉल को बेयर हैंड्स के साथ। तो उसमें भी देखें कि अगर आप मोमेंटम के चेंज होने के टाइम को बढ़ा देंगे, अब हेलमेट भी यही करता है कि मोमेंटम के चेंज होने के टाइम को इंक्रीज कर देता है, उसकी वजह से फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड का क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर यही होगा बच्चों। इसी तरह बच्चों इम्पल्स एंड दी चेंज इन मोमेंटम, इसका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपको, वो है एक तो रिलेशन आप फाइंड करें बिटवीन फोर्स एंड द इम्पल्स। इम्पल्स का सिंबल जो है वो जे होता है, इसको आप देख लें, या इम्पल्स का क्या रिलेशन है चेंज इन मोमेंटम के साथ। ये तमाम के तमाम जो है वो क्वेश्चन जो है ना वो बन के आ सकते हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि फाइंड द इम्पल्स, आपको वो एवरेज फोर्स दे दे और डेल्टा T यानी टाइम दे दे और आपको कहे कि इम्पल्स फाइंड करें। तो आप याद रखिएगा एरिया अंडर द एवरेज फोर्स और टाइम, इनके ग्राफ का जब आप एरिया निकालते हैं तो यू विल गेट द इम्पल्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे तीसरा लॉन्ग जो है वो पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑल टाइम फेवरेट है बोर्ड का कि न्यूटन्स लॉ एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसमें द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। गन और बुलेट की एग्जांपल के साथ आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए बच्चों। एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये था बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पड़े हुए हैं। वेटेज के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आएंगे इस चैप्टर से, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी कंफर्म आएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।
पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपका डिफरेंस बताना है आपने लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड दी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पड़ा हुआ है, व्हाई अप्लाइंग फोर्स अलोंग द हिंजेस डज नॉट प्रोड्यूस रोटेशन इन अ डोर। यानी आप डोर के इसी तरफ अगर ऐसे फोर्स लगाएं तो वो कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका आंसर आपने बताना है। दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो डोर के हैंडल्स होते हैं वो इतने दूर क्यों रखे जाते हैं, बिल्कुल एंड पे क्यों रखे जाते हैं, दरमियान में क्यों नहीं रखे जाते। वाई सो फार टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क। बच्चों ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप न्यूमेरिकली देखना चाहते हैं तो इसका न्यूमेरिकल जोन सा है वो एग्जाम्पल 4.1 जो है, इसको अगर आप देखेंगे तो देखें आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे उसने डोर हैंडल यहाँ पे रखा हुआ है ए पोजीशन पे, यहाँ पे बी पे उसने सेंटर में रखा हुआ है, और अब आपको उसने कहा है कि आप इसका टॉर्क कैलकुलेट करें, और एक उसने डोर हैंडल बिल्कुल ये हिंजेस के ऊपर रखा हुआ है, और अब कहा है कि आप टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करें। देखें 3 टॉर्क्स हैं। जब ए के ऊपर टॉर्क देखा था तो देखें मैक्सिमम आया 24, सेंटर में रखा तो देखें इसका हाफ हो गया। इसी तरह जब आप यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे तो वो 0 होगा। तो ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी देखना है। ये उसी शॉर्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मार्क किया हुआ है बच्चों। इसके बाद सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी CM एंड CG का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अगेन यहाँ पे भी बच्चों को लगता है कि ये एक ही पॉइंट होते हैं, ये दोनों बच्चों डिफरेंट पॉइंट होते हैं। ये भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वो जाके देखिए और अपने मार्क्स को सिक्योर करें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो होगा हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट। उसकी ये प्रोसीजर है सारा, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद क्या CM CG डज नॉट ऑलवेज लाई इनसाइड द मैस, क्या होते हैं हमेशा मैस के अंदर ही रहेंगे या आउटसाइड द बॉडी भी आ सकते हैं, ये उसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसी के अंदर इसका आंसर भी लिखा हुआ है। इसके साथ आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, इसको आप भी देख लीजिए। एक तो ये कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगेन जो मैंने आपको बताया था। उसी तरह व्हेन वुड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी डिफरेंट देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो मेरा क्वेश्चन है डिफरेंस वाला, अगर आप वो करेंगे तो ये भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो अगर आप देखेंगे तो वो होगा बच्चों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा देयर आर 2 कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा लॉन्ग है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक होगा। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये मैंने लिखा भी हुआ है। इसके बाद आपकी एग्जाम्पल 4.2 होगी बच्चों, इसको आप जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिएगा। ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप्स या डेफिनेशंस भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। स्टेबिलिटी आ गया, स्टेबिलिटी के अंदर देखिए दूसरा लॉन्ग पड़ा हुआ है स्टेबिलिटी के अंदर, और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो उनकी ना ये बनती हैं बच्चों, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और था, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाए तो बच्चों को समझ नहीं आता कि उन्होंने लिखना क्या है। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड द न्यूट्रल। ये भी लॉन्ग है, अच्छा है, ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों। इसी तरह बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास, इंक्रीजिंग द एरिया, या दोनों को इंप्रूव करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको डायरेक्टली उसने दे दिया। इससे अगर आपको वो क्वेश्चन बना के दे तो वो भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो भी जाके इसको देख सकते हैं। इसी तरह एक और स्टेबिलिटी का भी क्राइटेरिया होता है, वो उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सपोर्ट। अगर आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे हो पॉइंट ऑफ सपोर्ट से, जैसे देखें इस बॉडी में, इस टॉय के अंदर इसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो है वो ये है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये एक स्टेबल टॉय होगा। याद रखिएगा जब भी आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे हो पॉइंट ऑफ सपोर्ट से, बिलो हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो फिर स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसी तरह सेल्फ बैलेंसिंग टॉय के अंदर भी नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी एग्जांपल है, वो भी देखिए। ये देखिए बच्चों, ये सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज हैं। यहाँ पे आपके पास
एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हाउ सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज जो हैं वो वर्क, ये किस तरह से जो है ये काम करते हैं, ये भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ बच्चों आपकी फ्रिक्शन शुरू हो जाएगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन 11 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो पड़ा हुआ है कि हाउ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो बाय द यूज ऑफ द बॉल बेयरिंग्स, याद रखिएगा ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी MCQs भी पड़े हुए हैं, इसको भी आप लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करें कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स जो है वो कम होती है बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। दो और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो पड़े हुए हैं कि डज वाइडर टायर्स इंक्रीज फ्रिक्शन एंड दस दी रोड ग्रिप ऑफ अवर कार। सिंपल, अगर आपके पास चौड़ा टायर हो या पतला टायर हो तो याद रखिएगा दोनों केसेस के अंदर उसकी फ्रिक्शन या ग्रिप सेम ही रहेगी। सिंपली वो क्या करेगा, द वाइडर टायर सिंपली स्प्रेड्स द वेट ऑफ द कार ओवर मोर सरफेस एरिया देयर बाय रिड्यूसिंग हीट एंड द वेयर एंड टेयर। ठीक है, ग्रिप और फ्रिक्शन सेम ही रहेगी। इसी तरह जो ट्रेड्स होते हैं, जो आपने टायर देखा होगा उसके ऊपर इस तरह करके धारियां या ट्रेड्स जिनको कहते हैं, उसकी वजह से क्या फ्रिक्शन डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। तो याद रखिएगा ट्रेड्स ऑन द टायर्स आल्सो डज नॉट इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी उसकी वजह से भी फ्रिक्शन या ग्रिप नहीं होती, वो सिर्फ पानी को निकालने के लिए होते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं इसमें ही आंसर हैं इसके, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद द ड्रैग फोर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ये 3 फैक्टर्स हैं। मैंने ये फार्मूला भी लिख दिया, अगर भूल जाए तो याद रखिएगा। F = 6 पाए ईटा, ये ईटा का सिंबल है, और भी ये एक लॉ भी है जो कि अप्लाई होता है ड्रैग फोर्स के ऊपर। इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें बच्चों। इसके बाद बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन छुपा हुआ पड़ा हुआ है, बोर्ड का फेवरेट है, ये आ सकता है इस दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर, और ये है कि आपने पैराट्रूपर की जर्नी को एक्सप्लेन करना है। जब वो जंप करता है जहाज़ से और वो ज़मीन पे आके जब लैंड करता है, उसकी ये पूरी जर्नी को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड दी टाइम। और ये भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये जाके वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए, कन्फर्म आपका ये पेपर में आ सकता है। इसके साथ शूटिंग स्टार्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इस दफ़ा आना तो कंफर्म है बच्चों। शूटिंग स्टार्स का फिनोमिना, इसी में इसका आंसर भी लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लें। एक और छुपा हुआ छोटा सा लॉन्ग जो है वो पड़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। विद फिगर आपने इसको करना होगा। इसके बाद बच्चों एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों, इसको लाजमी कीजिएगा। पूरा प्रूफ आपने करना है, लॉन्ग है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कीजिएगा। यहाँ तक ये बनेगा बच्चों। इसी के साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है, इसको भी आपने लाजमी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी के साथ मैंने सैटेलाइट्स को भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, आप वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखें। 3 टाइप्स की सैटेलाइट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो के अंदर, वो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद 8, 9 और 11th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप एंड के न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो एक ही न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉन्ग के पार्ट के साथ बन के आ सकता है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर, प्रेशर एंड द डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, चैप्टर नंबर 5 बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, और वेटेज के लिहाज से अगर आप देखें तो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है एग्जाम के अंदर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में कंफर्म है इस चैप्टर से। अब आप अगर इसके पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हुक्स लॉ और इसकी लिमिटेशन बच्चों, लिमिटेशन लाजमी करनी है आपने इसकी, और ये विद ग्राफ करनी है। यहाँ पे ही इसकी लिमिटेशन जो है वो लिखी हुई है, एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे, ये देखें मैंने मार्क भी किया हुआ है, ये इसकी लिमिटेशन है। इसी के साथ इसका जो दूसरा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। 3 एप्लीकेशंस हैं, नाम याद रख लें और अंदर आप जस्ट रीड कर लें, आपको पता हो कि क्या लिखना है। उसके बाद जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर 2 सीरीज़ के अंदर आपके स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हैंग कर दें तो ऊपर वाला बैलेंस और नीचे वाला बैलेंस जो है वो किस तरह से मेजर करेगा, ये भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको भी आप जाके ज़रूर देखें। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग जोन सा है वो एक्सप्लेन करना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बच्चों, इस कर्व को एक्सप्लेन करना है।
बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको भी आप जाके देखें, अपना लॉन्ग प्रिपेयर करें और अपने मार्क्स को सिक्योर करें बच्चों। प्रेशर जो टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो ये कि बलून को जब आप हाथ से ऐसे पकड़ के दबाते हैं तो वो बर्स्ट नहीं करता है, जबकि आप एक सुई से हल्का सा ऐसे प्रेशर देते हैं तो वो फट क्यों जाता है। इसका आंसर भी आपने बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा कि जो पेंसिल हील है जब ये किसी के पाँव के ऊपर आती है तो वाई इट विल कॉज मोर हर्ट देन दी फ्लैट वन, ये भी इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा ब्लंट नाइफ और दूसरा जो शार्प नाइफ है, जो शार्प नाइफ है वो क्यों अच्छे से कट करती है जबकि ब्लंट नाइफ जिसको खुंडी छुरी कहते हैं वो क्यों नहीं काट सकती गोश्त को, इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अगर नहीं होता, आपको आंसर नहीं मिलते तो आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों। इसी के साथ बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड पे भी पढ़े हुए हैं। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है सक्शन कप से रिलेटेड, हाउ सक्शन कप्स जो है ना वर्क्स, इसका आंसर भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए इसने पॉइंट टू पॉइंटर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है कि क्या किया था कि 2 हेमिस्फीयर लिए थे इस तरह और उसको जोड़ दिया था आपस में और वेल्ड नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर थे, यानी आधा ये पार्ट और आधा ये पार्ट। इसको सिर्फ और सिर्फ अंदर से हमने इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमूव कर दिया था, यानी वैक्यूम क्रिएट कर दिया था और इसको जोड़ दिया था। और यकीन जाने कि 2 8-8 घोड़ों की टीमें भी इसको जोर लगा के अलग अलग नहीं कर सकी हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि आधा हेमिस्फीयर को उन 8 घोड़े खींच रहे हैं और हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर को ये 8 घोड़े खींच रहे हैं, तो ये नहीं खींच सके, इसको अलग अलग नहीं कर सके। और जैसे ही ये थक हार गए, ये नहीं अलग अलग कर सके, इन्होंने वापस इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला और वो खुद ही गिर गए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है लिक्विड बारोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, जो क्या है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये भी देख लें, ये वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछ सकता है लिक्विड बारोमीटर का। इसी तरह से बच्चों लिक्विड बारोमीटर की एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस हैं, इसको भी आप देख लीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। और मैं अगेन जिस तरह आपको पहले भी बता रहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उसकी एप्लीकेशन के अंदर भी 2 क्वेश्चन जो हैं वो पड़े हुए हैं, इसको भी आप देख लीजिए। पहला जो है वो है ड्रिंकिंग बाय स्ट्रॉ, कि आप स्ट्रॉ से कैसे पी सकते हैं। दूसरा कैसे जो है ड्रॉ कर लेते हैं लिक्विड बाय स्ट्रिंज, स्ट्रिंज से आप लिक्विड को कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पढ़े में अलग-अलग आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है एक मॉर्निंग में और एक आपको इवनिंग में वो पूछ ले। एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक फूड एट हाई अल्टीट्यूड। बच्चों तो होता क्या है कि हाई अल्टीट्यूड के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है फूड को कुक करना। मरी के अंदर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है, अगर प्रेशर कुकर ना हो तो बहुत ही मुश्किल होता है गोश्त को गलाना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो काफ़ी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इसलिए वाटर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है अटेनेबल वो भी कम हो जाता है। बच्चों लिक्विड प्रेशर बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको बहुत ही अच्छे से प्रूफ करना है, तैयार करना है और अपने मार्क्स को सिक्योर करने हैं। इसी के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है कि ये जो सबसे नीचे वाला होल है ये इतना दूर क्यों फेंकता है। बिकॉज ऑफ द लिक्विड प्रेशर, हाइट सबसे ज़्यादा होती है इस यानी होल से ऊपर हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी इक्वेशन के जरिए आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मानोमीटर के अंदर अगर आप आते हैं तो मानोमीटर का आपको वो सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल, एक शॉर्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ मानोमीटर दे सकता है, इसको भी आप देख लें, प्लस डिफरेंस बिटवीन मानोमीटर एंड दी बारोमीटर, ये तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पास्कल्स प्रिंसिपल अगर आप देखते हैं बच्चों तो उसके अंदर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लॉन्ग पढ़े हुए हैं या एक शॉर्ट भी पढ़ा हुआ है, वो भी देखिएगा। पहला जो है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये कंप्लीट प्रूफ बनता है विथ फिगर, आपने इसको लाजमी करना है। और इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं बच्चों, इस फोर्स मल्टीप्लायर के नाम से भी ये आ सकता है, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है या जो एप्लीकेशन बन सकती है वो है हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम विथ फिगर, आपने इसको भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। अब देखिए एंड के क्वेश्चंस, इनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 और 10 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आप अगर
एंड के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो एंड के न्यूमेरिकल्स के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और दी न्यूमेरिकल्स, जो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के अंदर बच्चों वर्क एंड दी एनर्जी का ये चैप्टर है। इसके अंदर आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। वेटेज के लिहाज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंफर्म होगा। वर्क से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है पॉजिटिव वर्क एक्सप्लेन करना, नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम और मिनिमम वर्क आपने ये एक्सप्लेन करने होंगे बच्चों। कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं, नहीं मिलता मेरी वीडियो के अंदर जाके देखें, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हैं। इसी तरह मैन इज पुशिंग द ट्रक बाय बट ट्रक इज एट रेस्ट, इज ही डूइंग वर्क एक्सप्लेन। तो आपने इसका आंसर भी करना है, ये मैंने सरसरी सा नीचे हिंट लिखा हुआ है, इसका भी आंसर लाजमी देखिएगा। एक और शॉर्ट क्वेश्चन इस टेबल से आ सकता है सिंपल, आपने उसने आपको टाइप्स ऑफ एनर्जीज दे दी, डिस्क्रिप्शन और प्लस उसकी एग्जांपल देखें और एक शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप का प्रिपेयर कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखते हैं बच्चों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला लॉन्ग यहाँ से आपका ये प्रूफ शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है बच्चों। उसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी का भी जो प्रूफ है वो हो सकता है आपको लॉन्ग का पार्ट या मैक्सिमम जो है वो शॉर्ट के अंदर वो आपको दे सकता है। इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये लॉन्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये लॉन्ग जो है ये बनता है, इसको भी आप लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एनर्जी कन्वर्जन एंड दी कंजर्वेशन। इसके अंदर एक शॉर्ट और एक लॉन्ग है बच्चों, वो भी आप देखिए। जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका छोटा सा प्रूफ भी है बच्चों, हो सकता है वो प्रूफ के साथ आपको दे दे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन, और आपको हो सकता है वो याद ही ना रहे कि इसका कोई प्रूफ भी होता है। आपको स्टेटमेंट तो ये यूनिवर्सली बच्चों को याद होती है, लेकिन इसका प्रूफ भी ये लिखा हुआ है, इसको भी आप लाजमी देख लीजिए बच्चों। इसी तरह से बच्चों जो लॉन्ग का पार्ट बन के जो आ सकता है वो है एनर्जी कन्वर्जन से रिलेटेड। एनर्जी कन्वर्जन के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और 2 केसेस के साथ इसको प्रूफ किया हुआ है। एक केस के अंदर इसने फ्रिक्शन या एयर को जो है वो इग्नोर किया हुआ है और दूसरे केस के अंदर इसने कंसिडर किया हुआ है। ये दोनों देखें, और ये जो टॉपिक है बेसिकली न्यूमेरिकल के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर लॉन्ग में आएगा तो इसके साथ ये वाला न्यूमेरिकल जोन सा है वो मैंडेटरी है, ये तो कंपलसरी है कि इसके साथ आएगा ही आएगा। एग्जांपल 6.4 ये भी आप अपने ज़रूर देखिएगा, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए बच्चों। इसी के साथ बच्चों मेजर एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो पड़े हुए हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मैंने अपनी वीडियो के अंदर इसके बुलेट पॉइंट्स के साथ बना के इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये 2 लॉन्ग तो आप लाजमी जाके मेरी वीडियोस देखें और अपने ये 2 लॉन्ग जो है ना वो प्रिपेयर करें बच्चों। हो सकता है कि एक आपको मॉर्निंग में आ जाए और एक आपको इवनिंग में आ जाए। परपेचुअल मोशन से रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, दूसरा एंड में भी क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो भी परपेचुअल मोशन से रिलेटेड है। वहाँ पे भी जाके आप इसको देखिएगा क्वेश्चन क्या है और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए और इसको लाजमी तैयार कीजिए बच्चों। पावर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। एक तो आपने पावर को इटसेल्फ डिफाइन करना है, कंप्लीट आपको आना चाहिए बहुत ही अच्छे से। दूसरा पावर रेटिंग क्या होती है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा हॉर्स पावर क्या होता है, ये लार्ज यूनिट है बच्चों पावर की, इसको भी आप लाजमी देखें कि हॉर्स पावर क्या होता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो जो आ सकता है वो है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल्स ऑफ एनर्जी या 3.6 मेगा जाउल्स ऑफ एनर्जी। इसको भी आप देख लीजिए, छोटा सा प्रूफ है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका एफिशिएंसी शुरू हो जाएगा, और एफिशिएंसी जो है वो आपको हो सकता है वो पूछ ले इनकैंडिसेंट बल्ब या फ्लोरेसेंट लैंप की। तो इनकैंडिसेंट की अगर वो एफिशिएंसी पूछता है तो वो हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू हीट भी पूछ सकता है और विद रिस्पेक्ट टू लाइट भी पूछ सकता है। अब इनकैंडिसेंट जो बल्ब है वो विद रिस्पेक्ट टू हीट 95% एफिशिएंट है, बट विद रिस्पेक्ट टू लाइट 5% जो है वो एफिशिएंट है। विद रिस्पेक्ट टू यानी जिसके हिसाब से पूछेगा ये लाजमी जहन में रखिएगा, वो किस हिसाब से पूछ रहा है, यहाँ पर ट्रिक करके वो आपको कंफ्यूज कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है।
इसी तरह अगर आप इसके एंड क्वेश्चंस देखते हैं तो एंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 10 जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड के न्यूमेरिकल्स अगर आप देखते हैं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है बच्चों वो है डेंसिटी एंड दी टेम्परेचर। 16 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पढ़े हुए हैं। वेटेज के लिहाज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है बच्चों। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर अगर आप आएँ तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है वो ये आपसे कह सकता है कि सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा क्यों होती है। ये इसका आंसर लिखा हुआ है, सॉलिड्स हैव मोर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम देन लिक्विड एंड द गैसेस, सो सॉलिड्स आर डेंसर देन द लिक्विड्स एंड द गैसेस। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है डेंसिटीज का, नीचे गिवन सब्सटेंसेस है, तो याद रखिएगा ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी सबसे कम हाइड्रोजन की डेंसिटी है, उससे ज़्यादा फिर मिल्क की, फिर मरकरी और गोल्ड, ये लिखे भी हुए हैं। देखें मरकरी की 13,600, गोल्ड की 19,300 जो है वो डेंसिटी होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली है ये क्वेश्चन जो है ये पूछ सकता है आपसे। इसी के साथ बच्चों मेजरिंग डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। सबसे पहले लिक्विड की डेंसिटी कैसे मेजर करनी है। डेंसिटी का सिंपल फार्मूला होता है मास ऑफ लिक्विड ओवर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो मास आप सिंपल क्या कीजिए कि मास मेजर कीजिए आप रख के और बीकर के अंदर उसका वॉल्यूम मेजर कर लीजिए। इसी तरीके से आपको देखें नीचे मास मिल गया, इधर से आपको उसका वॉल्यूम मिल गया, इस फार्मूला के अंदर डालिए और डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। इसी तरह आपके पास डेंसिटी ऑफ रेगुलरली शेप्ड सॉलिड्स की देखेंगे तो मास ऑफ सॉलिड वो तो आप उसका सिंपल मास कर लीजिए, और वॉल्यूम के लिए आप उसका जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसका वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो देख लें। फॉर एग्जांपल सफ़ियर का देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम के जो भी वैल्यू मिलेगी आपको वो इस फार्मूला में डालिए और डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए सॉलिड की। इसी तरह बच्चों डेंसिटी जब आप इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मेजर करेंगे तो आप जिस मेथड से मेजर करते हैं उसको आप डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। हो सकता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड दे के ट्रिक करे, तो आपने ये मेथड याद रखना है। सिंपल मेथड आपको पता ही है। मेथड क्या होता है कि आप सबसे पहले जो भी इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है उसका मास मेजर कर लेते हैं, ठीक है, मास अलहदा से मेजर कर लिया। उसके बाद आप एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर आप एक लिक्विड डालते हैं और आपको लिक्विड पहले से पता होता है कि ये इसकी मार्किंग थी। जब आप वो जो ऑब्जेक्ट था इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट वो इसके अंदर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये वाला वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ दिस इरेगुलरली शेयर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सिंपल मास ओवर वॉल्यूम करेंगे तो यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ द इरेगुलरली शेयर्ड ऑब्जेक्ट बच्चों। इसी के साथ स्टेट्स ऑफ मैटर का इसने एक टेबल भी दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ दे दी सॉलिड लिक्विड और गैसेस की, उसने आपको बता दिया आगे क्या क्या है। इन सब को आप प्रिपेयर करेंगे, इस टेबल को आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। इसी के साथ प्लाज्मा एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से रीड कीजिएगा। और अरोराज और नेबुला ये क्या होते हैं, ये इसके आंसर लिखे हुए हैं, इन दोनों को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ अरोराज एंड व्हाट इज़ नेबुला, हो सकता है एक मॉर्निंग में दे दे और एक आपको इवनिंग में दे दे, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों आपको वो काइनेटिक एनर्जी और केल्विन टेम्परेचर का आपस में ग्राफ दे के पूछ सकता है कि किस तरह से ये दोनों रिलेट करते हैं, प्लस आपको इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का भी आपसे वो रिलेशन जो उनसे वो पूछ सकता है। इसको भी आप देख लीजिएगा लाजमी, सेम है वैसे ट्रेंड दोनों का। पहला जो लॉन्ग जो आपको बच्चों बन सकता है वो है वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज अ टूल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। इसके 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपने लाजमी देखना है। एक है एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स, जो कि आपका क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। दूसरा है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड द प्रेशर, इस पे आपके 2 जो हैं वो लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यूज़ होते हैं। एक है चॉस लॉ और एक है गे लूसक्स लॉ, और ये गैस थर्मोमीटर के अंदर यूज़ होता है। फिर है बच्चों वेरिएशन इन कलर्स ऑफ क्रिस्टल्स, ये भी बच्चों यूज़ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका भी देखिएगा। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रिप थर्मामीटर के अंदर ये यहाँ पे यूज़ होता है बच्चों, इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट है बच्चों रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स और थर्मिस्टर्स। फिर है बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर्स। उसके बाद ये टेबल बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। ये सम अप किया हुआ है इसके अंदर, देखें कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर का है, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर्स वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड बच्चों। उसके बाद क्या है कांस्टेंट या वॉल्यूम गैस थर्मामीटर क्या है, प्रेशर चेंजेस ऑफ अ फिक्स्ड
mass of gas, Gay-Lussac's law, और ये जो था ये चार्ल्स लॉ जो था वो अप्लाई हुआ था यहाँ पे। थर्मोकपल क्या होते हैं, चेंज इन ईएमएफ, और रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स और थर्मिस्टर्स ये वाला यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये थे बच्चों आपके एक पूरे का पूरा लॉन्ग, और इसके अंदर ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो बन सकते हैं। इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर है फिक्स पॉइंट्स इन कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर्स, MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये बनाने के लिए भी आ सकता है। याद रखिएगा ये है सेल्सियस स्केल के अंदर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल, ये 0 to 100, ये 32 to 212, और ये 273 से 373 केल्विन्स। नंबर ऑफ डिवीजन्स अगर आप देखते हैं तो 100 डिवीजन्स, फ़ारेनहाइट के अंदर आपके पास 180 डिवीजन बनती हैं, यानी 212 माइनस 32। इसी तरह 273 से 373 तक 100 ऑफ द डिवीजन्स बनती हैं, और ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, और ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन डिफरेंट जो है वो स्केल के अंदर देखे जाते हैं। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है बच्चों सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर। हो सकता है आपको MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो ये लाजमी पूछ सकता है। सेंसिटिविटी मतलब थर्मोमीटर की कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है, 0.1 डिग्री से 1 डिग्री तक। रेंज क्या है, 35 to 42 डिग्रीज तक। लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर का मतलब क्या था, लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर का मतलब ये था कि जो अगर एक्सपेंशन है वो 0 to अगर 50 है, विद द सेम एक्यूरेसी जो है वो मेजर कर लेगा एज एन इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम 50 to 100। एक्सपेंशन सेम होगी तो एक्यूरेसी जो है वो सेम होगी बच्चों। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द लिक्विड इन ग्लास एंड द थर्मोकपल थर्मामीटर्स। बच्चों यहाँ पे जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाउ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर वर्क्स, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको भी बहुत ही अच्छे से देख लें। फिर है हाउ थर्मोकपल थर्मामीटर वर्क्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर है बच्चों, ये भी आप देख लीजिए। फिगर आपको लाजमी बनानी आनी चाहिए, फिगर के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या कंप्लीट अगर आए तो लॉन्ग का क्वेश्चन जो है ये है आपका, वो है इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर ऑन इट्स सेंसिटिविटी, रेंज एंड द लिनियरिटी। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन वो है इफेक्ट ऑफ डायामीटर ऑन द ट्यूब ऑफ सेंसिटिविटी। याद रखिएगा जितना स्मॉल डायामीटर होगा उतनी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड यूज इन द थर्मामीटर ऑन इट्स सेंसिटिविटी। याद रखिएगा मरकरी और अल्कोहल की सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। इसी के साथ इफेक्ट ऑफ द साइज ऑफ बल्ब ऑफ द थर्मामीटर ऑन इट्स रेंज। अब आ गया साइज ऑफ बल्ब, जितना बल्ब का साइज ज़्यादा होगा उतनी उसकी रेंज ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए लिक्विड जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है। इसी के साथ इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड यूज इन द थर्मामीटर ऑन इट्स रेंज। याद रखिएगा ये जो आपका मरकरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो आपको वाइडर रेंज मिल जाती है, इसलिए आपका मरकरी यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से उसकी रेंज भी बढ़ जाती है। लास्ट है इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ द ग्लास यूज इन द थर्मोमीटर ऑन इट्स लिनियरिटी। सिंपल ग्लास यूज़ नहीं करते, बोरोसिलिकेट ग्लास जो है ना वो यूज़ किया जाता है टू हैव अ मोर लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट देन अदर ग्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ द ग्लास ये लेबलिंग करने के लिए आनी चाहिए, आ सकती है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। एंड क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, 8, 10 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एंड के क्वेश्चंस होंगे। और न्यूमेरिकल्स अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म। बच्चों इसमें आपके पास जो है 14 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पढ़े हुए हैं। 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आएंगे पेपर के अंदर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा बच्चों। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से दे सकता है, वो है व्हाट इज डोमेन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी बनानी है। इसके साथ दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको पूछ सकता है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसको आपने लाजमी एक्सप्लेन करना है विद इट्स यूनिट। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए दे सकता है बार मैग्नेट की और एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बच्चों। इसके बाद वो आपको जो 5th शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो दे सकता है, वो है व्हाट इज जीरो फील्ड स्पॉट। बच्चों ये जो दरमियान में पॉइंट होता है इसको जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन कहते हैं। ये आपको दे सकता है, पूछ सकता है, और ड्रॉ करने के लिए भी दे सकता है कि ड्रॉ भी करें। व्हाट इज शील्ड, ये इसका आंसर है। इसको भी आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए।
इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के अंदर आपका पहला लॉन्ग जो है वो पढ़ा हुआ है, राइट डाउन द वेज टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। इसमें आपके पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले स्ट्रोकिंग मेथड है, ये एक्सप्लेन भी किया हुआ देखें इसने, और फिगर भी बनाई हुई है। ये मैग्नेटाइजेशन का जनरली मेथड है। हैमरिंग जो मेथड है वो भी मैग्नेटाइजेशन का है, लेकिन हैमरिंग आपने तब करनी है जब नॉर्थ और दी साउथ की मैग्नेटिक फील्ड आपने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के साइड्स पे रखी हो। अगर आप ये नहीं रखते मैग्नेटाइज और आपने इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो सिंपल हैमरिंग कीजिए। हीटिंग जोन है वो भी जनरली डीमैग्नेटाइजेशन का मेथड है। इसी के साथ आपका सॉलिनॉइड जो है वो भी मैग्नेटाइजेशन का जो है वो मेथड है, इसको भी आप लाजमी देखिएगा। इसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा जो लॉन्ग है वो पढ़ा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनॉइड कैन बी मैथमेटिकली गिवन एज, और आपको इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ये लॉन्ग का पार्ट ए जो है वो बन के आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसका बी पार्ट भी दिखाता हूँ। ये पूरे का पूरा प्रूफ होगा यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज तक, यहाँ तक बच्चों। इसके बाद जो इसका बी पार्ट आ सकता है वो ये न्यूमेरिकल है, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इसके बाद परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के डिफरेंसेस आपको आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यूजेस एंड दी एप्लीकेशन ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ये आपको आ सकते हैं। इसके यूजेस देख लीजिएगा और एप्लीकेशंस के जस्ट नाम, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, स्पीकर्स और दी डोर लॉक्स, ये भी आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बच्चों आपको डिफरेंस पूछ सकता है डायामैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या डाया का फेरो के साथ या पैरामैग्नेटिक का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ, किसी का भी आपस में आपको वो डिफरेंस दे सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपको डिफरेंस पूछ सकता है मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बच्चों वो आपको दे सकता है व्हाट इज डायनामो इफेक्ट, ये लाजमी देखिए। उसके बाद वो आपको अर्थ के मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल पोस्ट ड्रॉ करने के लिए भी दे सकता है और उनका डिफरेंस भी पूछ सकता है। इसी तरह व्हाट इज बायोमैग्नेटिज्म, ये लाजमी कीजिएगा बच्चों। एंड के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और आपके पास 9 और 10 ये भी शॉर्ट के लिहाज से आपने करने हैं, लॉन्ग के, और जो एक ही न्यूमेरिकल है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। लास्ट चैप्टर अगर आप देखते हैं नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स, इसके अंदर आपके पास टोटल 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है बच्चों, लॉन्ग इसके अंदर कोई नहीं है। वेटेज के लिहाज से ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि हैं ही टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन। पहला जो है बच्चों वो है सिंपल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ये जितनी भी लिखी हुई हैं इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद जो कम्प्यूटेशनल फिजिक्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो आपसे ये कम्प्यूटेशनल फिजिक्स की डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए दे सकता है, कहाँ यूज़ होती है टू सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। ये याद रखिए कि सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड दी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन बच्चों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो कंफर्म है इस दफ़ा। इसमें आपके पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड दी क्वांटम फील्ड थ्योरी। इस तरफ आपका साइज डिक्रीज कर रहा है, इधर आपकी स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रही है। यानी अगर आपके पास साइज बड़ा हो और स्पीड ऑफ लाइट कम हो तो आपने कहाँ पढ़ना है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। अगर आपका साइज बड़ा ही है, स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो वो होगा रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स के अंदर। फिर अगर आपके पास साइज छोटा हो जाए लेकिन स्पीड कम हो तो आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, और अगर साइज भी छोटा हो जाए और स्पीड बड़ी हो जाए तो फिर आप पढ़ेंगे उसको क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ के अंदर डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, इसको आप लाजमी कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये तो केमिस्ट्री के 9th के अंदर भी था, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से भी मैंने ये निशान लगाए हुए हैं, ये आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग का मैंने लगाया हुआ निशान बच्चों। एंड के क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये होंगे आपके पास। ये थे मेरे पास बच्चों इस बुक के तमाम चैप्टर्स के ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा बच्चों। इसी तरह से बच्चों मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स की भी तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाई थी, और मैं कंप्यूटर के भी इसी तरह से एक वीडियो बना दूंगा। आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिएगा और अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। इसी तरह मैं तमाम साइंस सब्जेक्ट्स के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों पेपर के जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन भी अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप ये तमाम वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए बच्चों। वीडियो को लाइक
करें, कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।